एक एग्जांपल तो मैंने ऊपर लिख दिया, दैट इज एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एक याद रख लो, इसके रिलेटेड में 3-4 बता देता हूँ कैसे याद रखोगे। पहला लिख लेता हूं मैं एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अब इसी ए से 3 याद रखना, ये याद रखने का तरीका होता है, अदरवाइज याद नहीं आते। मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ, कभी सिंपल सवाल मिल जाए तो बच्चे को समझ में आ जाता है, ऐसा चल रहा है, कुछ जेन्युइन एग्जांपल चले, लेकिन बीच में कुछ उठपटांग सा बिठा दे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसे याद ही नहीं आ रहा है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ना, इसके दिमाग में इतना चल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा टूटेगा, नहीं चलता है, और एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि बच्चे को ध्यान नहीं रहती बातें। अब कैसे याद रखोगे? ए से एसीटोन, इसी ए से दूसरा याद रखोगे आप एसिटिक एसिड। क्या याद रखोगे? अगले वाले को सेम रखो, ठीक है। बताओ नंबर 2 क्या लिखूंगा मैं? एसिटिक एसिड, CH3COOH, सही है, प्लस CHCl3, क्लोरोफॉर्म सेम फिर से, ठीक है, क्लोरोफॉर्म सेम फिर से। इसी से तीसरा याद रखोगे ए से एसीटोन, ए से एसिटिक एसिड, तीसरा याद रखोगे ए से एनालीन, ए से एनालीन, ठीक है, याद आ जाएंगे आपको। तो ए से एनालीन, एनालीन इज NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है, प्लस क्लोरोफॉर्म सेम, ये 3 याद हो जाएंगे। एसीटोन क्लोरोफॉर्म सेम, एसिटिक एसिड क्लोरोफॉर्म सेम, एनालीन क्लोरोफॉर्म सेम, ठीक है, ए से चल रही है तीनों की तीनों। अब क्या करोगे? ये एनालीन जो था, इस एनालीन को ऐसे ही रखो, साथ में फिनोल लेके आ जाओ। नंबर 4 में ऐसा लिख लेता हूँ, एनालीन को सेम रखो, ये एनालीन सेम, NH2, साथ में फिनोल लेके आ जाओ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे OH। अब देखना, मजे वाली बात सुनना, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, और आपको ये पता है कि नेगेटिव डेविएशंस में इंटरेक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा होंगी। अब सुनना मजे वाली बात, सर एनालीन पहले से पोलर, फिनोल भी पहले से पोलर, इसमें भी पहले से इंटरेक्शन होंगे और होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी पहले से इंटरेक्शन होंगे और होंगे फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब सोल्यूशन बनेगा तब इंटरेक्शन होगा इसके और इसके बीच का, और फिर भी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले भी हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्यूट में भी, सॉल्वेंट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, और सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन सर मजे वाली बात ये कि सॉल्यूट में आपका एनालीन और एनालीन का था, सॉल्वेंट में आपका फिनोल और फिनोल का था, और सॉल्यूशन में एनालीन और फिनोल का होगा, और एनालीन और फिनोल के हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो पहले से थे। दैट इज व्हाई नेगेटिव डेविएशन आ रहा है, वरना नेगेटिव कैसे आता? वरना तो नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है। तो ध्यान में रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट में पहले से वंडर वॉल हो और बाद में हाइड्रोजन बने। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि पहले भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो और बाद में भी हाइड्रोजन, बट देयर स्ट्रेंथ शुड डिफर, देयर स्ट्रेंथ शुड डिफर, ये डिफर करना चाहिए इनका स्ट्रेंथ। एक और हिंट दे देता हूं मैं कि आप याद कैसे रखोगे नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स को। नेगेटिव डेविएशन में जो 2 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, वो दोनों के दोनों जनरली पोलर होते हैं, दोनों के दोनों जनरली पोलर होते हैं। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सो दैट आपको कभी भूले ना। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि जनरली बाइनरी सॉल्यूशंस बना रहे हैं हम हमेशा, ठीक है ना। तो जनरली क्या होंगे? बोथ पोलर। बोथ कैसे होंगे? पोलर होंगे। इतना ध्यान में रख लेना, एग्जांपल याद हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद याद रखने का तरीका, ये 4 आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगले वाले जो मैं 2-3 लिख रहा हूँ बहुत इजी है, आपको बस इतना याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, इतना याद रख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, ये भी याद आ जाएंगे आपको हमेशा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में मैं 2-3 लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने नाइट्रिक एसिड लिख लिया प्लस H2O, सही है। मान लीजिए HCl लिख लिया प्लस H2O, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड लिख लिया H2SO4 प्लस H2O। अब जब आपको ये वाले एग्जांपल्स याद हो गए,